एक पहाड़ी पर एक पुराना स्कूल था। अंधेरा था और वहां कोई नहीं था। गगन, लक्ष्य, रोहन, अक्षित और दिवेश बाहर खड़े थे। वे डरे हुए थे। ये जगह तो बड़ी भूतिया है। डर लग रहा है क्या? नहीं। अच्छा है, चलो अंदर चलते हैं। लक्ष्य सबसे बहादुर था। वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए एक प्रेरणा था, खासकर जब बात डरावनी जगहों की होती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों को डरावनी चीजें करने के लिए कहता था। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने उसे एक नेता बना दिया था। आज रात उसका चैलेंज आसान था। उसे अपने दोस्तों को एक पुरानी सुनसान स्कूल बिल्डिंग में ले जाना था। हम एक एक करके सारे कमरे देखेंगे। हर कमरे में कुछ न कुछ रहस्यमयी हो सकता है। जो पहले डरा वो डरपोक। हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। बाकी लड़के डरपोक नहीं कहलाना चाहते थे। वे सब अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वे लक्ष्य के पीछे पीछे अंदर चले गए। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उनके पीछे दरवाजा चरमराता हुआ बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। कुर्गे कुकी के सामने का देगी थी। देखा, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। लेकिन उसकी आवाज खाली स्कूल में गूंजती रही। हर गूंज उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी और अंधेरा उन्हें घेरने लगा। हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। लड़के दालान से गुजर रहे थे। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। मकड़ियों के जाले उनके चेहरे से टकरा रहे थे। ये तुमने सुना? क्या सुना? मुझे लगा मैंने कुछ सुना। कोई फुसफुसा रहा था। वे ध्यान से सुनने लगे। उन्हें सिर्फ अपने दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। वे लाइब्रेरी पहुंच गए। लक्ष्य ने धक्का देकर दरवाजा खोला। खिड़की से आती चांदनी की रोशनी में धूल उड़ रही थी और तभी उन्होंने उसे देखा। खिड़की के पास एक साया खड़ा था। वो लंबा और सफेद था। उसका कोई चेहरा नहीं था। बाबादेशी की वो क्या है? वो साया उनकी तरफ मुड़ा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। लड़के चिल्ला पड़े। वे मुड़े और भागे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। वे दालान में भागे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे बाहर नहीं आ गए। दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। वे सांस लेने के लिए हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और पसीना उनके माथे से बह रहा था। उन्होंने स्कूल की तरफ देखा। उनकी आंखों में अभी भी डर था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। स्कूल की इमारत अब और भी भयानक लग रही थी, जैसे कोई छाया वहां मंडरा रही हो। वो भूत था। S2, तुमने वो देखा? S1, हाँ, वो सच में भूत था। हमें यहां से दूर जाना होगा। लक्ष्य ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी, मानो वह किसी भी डर का सामना करने के लिए तैयार हो। वो शायद बस कोई पर्दा होगा या शायद कोई परछाई, लेकिन उस परछाई में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। लेकिन लक्ष्य भी खुद अपनी बात से सहमत नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अनजाना डर था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। वे सबने उस साये को देखा था। वह साया किसी इंसान का नहीं लग रहा था, बल्कि किसी भूतिया चीज का था। वे जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस रात लड़के अपने अपने घर चले गए, लेकिन उनके कदम भारी थे और उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन उनमें से कोई भी सो नहीं सका। हर एक की आंखों में वह साया बार बार घूम रहा था और उनके दिलों में डर की लहरें उठ रही थीं। वे उस भूतिया साये को अपने जहन में बार बार देख रहे थे। वह साया उनके सपनों में भी आकर उन्हें डराता रहा और वे अपने दिल की गहराइयों में जानते थे कि वे उस भूतिया स्कूल में जो कुछ भी देखा था उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। वह अभी ही दिन की वह अनुभव उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था, जो हमेशा उनके साथ रहेगा।